आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लालूना। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गंगू को जो अपनी मॉम चमेली और स्टेप फादर भगत के साथ लंच कर रहा होता है। दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि गंगू अपने फादर भगत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बस वो उसके साथ जबरदस्ती रहता है। और इसी बीच हमें एक और बात पता चलता है कि गंगू की जो मॉम है वो एक सिंगर है और गंगू का जो असली फादर है वो एक टीचर है। मतलब साला गंगू बहुत पैसे वाला है, किडनैप करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और गंगू का फादर जो इटली डोसा में रहता है। फिर हम देखते हैं चमेली और भगत इटली जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर गंगू भी उनके साथ जाने के लिए जिद करता है, लेकिन चमेली उसकी कोई बात नहीं सुनती है और गंगू को मना कर देती है। इसी बीच भगत इटली जाने के लिए जब कार को घुमा रहा होता है तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद भगत के पिछवाड़े से हवा निकल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई कार घुमाने से किसका एक्सीडेंट होता है, तो ये कला सबके पास नहीं होता मेरा भाई, जिसे देखकर चमेली और गंगू काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद चमेली गंगू को लेकर इटली चली जाती है, जहाँ गंगू के काफी सारे दोस्त बन जाते हैं। और इसी बीच गंगू का मुलाकात कांताबाई से होता है, जिसके बाद गंगू उसे लेकर मूवी देखने चले जाता है। पर यहाँ तो मूवी देखने बस एक बहाना था, अपना गंगू तो कांताबाई का खुजली मिटाने आया था। जिसके बाद गंगू अपना काम निपटा करके वहाँ से चला जाता है अपनी मॉम की म्यूजिक शो में, जहाँ वो अपनी मॉम की म्यूजिक शो को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं चमेली यहाँ पर काफी फेमस हो चुकी है। मैं तो ऑटोग्राफ लेके आ गया हूँ, यदि आपको भी चमेली से ऑटोग्राफ लेना है तो हमारे इस चैनल को दबा के कर देना। और आगे देखते हैं कि चमेली से मिलने के लिए काफी लोग आते हैं। तभी चमेली की असिस्टेंट जानकी चमेली से कहती है कि कल उसके बेटे गंगू का बर्थडे है, जिसे सुनकर चमेली को काफी अफसोस होता है क्योंकि वो अपने बेटे के बर्थडे को ही भूल गई है। दूसरी तरफ हम गंगू को देखते हैं जो अपने मॉम के ऊपर नाराज था क्योंकि उसकी मॉम ने आज उसे बर्थडे विश नहीं किया था। तभी चमेली उसके पास आती है और उसे सॉरी बोलकर उसे किस करती है, समझ रहे हो ना। इसके बाद अगले ही दिन चमेली गंगू के लिए एक पार्टी रखती है, जहाँ चमेली दबाकर नशा कर लेती है और सब कुत्तों के सामने चमेली डांस करती है, जिसे देखकर गंगू को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गंगू कांताबाई को लेके एक कोने में चला जाता है और उसकी बजाने लगता है। तभी चमेली गंगू को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और वो दोनों को सांप की तरह लिपटे हुए देखकर सोचती है कि ये रहा सच्चा जॉनी सिंह, अब आएगा मजा। फिर वो उनके पास जाकर देखती है तो कांताबाई गंगू को नशे का इंजेक्शन दे रही होती है। तो इस पर चमेली गुस्से होकर गंगू को घर ले आती है और गंगू को भर भर कर देने लगती है और उसे पूछती है कि वो किस चीज का इंजेक्शन ले रहा था। तो इस पर गंगू उसे कुछ नहीं बताता है, पर चमेली गंगू के हाथ को चेक करती है। तब उसे गंगू के हाथ में बहुत सारे छेद मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर गंगू नशीली चीजें ले रहा है। पर इसी बीच गंगू गुस्सा होकर अपने माम को ही मारकर घर से भाग जाता है, लेकिन रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं था। इसलिए वो रात होने पर अपने घर के बाहर ही बैठ जाता है, जहाँ चमेली उसके पास आती है और गंगू उससे कहता है कि वो अपने डैड से मिलना चाहता है। गंगू को वहाँ काफी ठंड भी लग रहा था, तो चमेली उसे घर के अंदर लेकर आती है। अब अंदर जाकर गंगू की तबीयत और खराब हो जाता है। तभी चमेली एक डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर कहता है कि नशे की वजह से फटी पड़ी है और डॉक्टर चमेली को गंगू के नशे से दूर रखने के लिए कहता है। अब अगले दिन चमेली कहीं जा रही होती है तो उसकी गाड़ी में पहले से एक लड़का बैठा होता है जिनका नाम देवदास है, और ये वही लड़का है जो अपने गंगू को ड्रग्स देता है। और वो चमेली को बताता है कि गंगू अपने घर से पैसे चुरा कर मेरे पास लेने आता था। तब चमेली उसे समझाती है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, जिसे सुनकर देवदास कहता है कि आज से ही ये काम छोड़ दूंगा और अपने कंट्री चला जाऊंगा। अब जाते जाते देवदास चमेली को एक पुड़िया देता है और कहता है कि इस पुड़िया का जरूरत गंगू को पड़ सकता है। फिर जब चमेली घर वापस आती है तब वो देखती है कि गंगू अब ठीक हो चुका है। इसलिए वो दोनों रात में एक लाइट डिनर करते हैं, जहाँ पर गंगू ही खाना बनाता है, लेकिन डिनर के टाइम उसे अपने ही हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है और गंगू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इसी बीच चमेली नोटिस करती है कि गंगू अब धीरे धीरे से चिड़चिड़ा सा हो रहा है, इसलिए वो गंगू को नशे की पुड़िया दे देती है, जिससे गंगू काफी खुश हो जाता है और वो बाहर जाकर इंजेक्शन ढूंढने लगता है। लेकिन उसे इंजेक्शन न मिलने पर वो अपने हाथ को ही काट लेता है। पर चमेली उसकी पागलपंथी देख रही थी तो वो गंगू के पास जाकर उसके हाथ को किस करने लगती है, पर अपने गंगू को यहाँ हवस घेर लेता है और वो चमेली के हाथ को अपने पैंट के अंदर डाल देता है और अपने मूली को सहलाने के लिए कहता है। अब अगले दिन चमेली अपने सिंगिंग टीचर से मिलने जाती है, जहाँ गंगू भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है, जिसको देखकर चमेली को काफी अच्छा लगती है और चमेली गंगू को लेकर घूमने चली जाती है। और वो लोग एक रेलवे फाटक पर रुकते हैं, जहाँ चमेली गंगू को बताती है कि यहाँ पहली बार मैंने तुम्हारे डैड को किस किया था। अब ये दोनों बात कर रहे थे, तभी चमेली का हवस जाग जाता है और गंगू को किस करने लगती है, जिसके बाद चमेली उसे घुमाने ले जाती है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी कार पंचर हो जाता है। तब चमेली टायर चेंज करती है, लेकिन चेंज करते ही गंगू कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब चमेली को गंगू की इस हरकत से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो एक दूसरे आदमी से लिफ्ट मांगती है और जब एक पेट्रोल पंप में जाती है तब उसे वहीं पेट्रोल टंकी में अपनी कार को देखती है। मतलब गंगू वहीं पर ही आकर रुका था। इसके बाद
बाद चमेली उस आदमी को रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ गंगू को जलाने के लिए चमेली उस आदमी से बात करने लगती है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तब चमेली गंगू को समझाती है कि वो तो बस एक मजाक था, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ, और उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वो गंगू को कपड़े उतार कर उसके साथ टपाटप करने की कोशिश करती है, पर गंगू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो, मुझसे प्यार नहीं करती। अब ये सब कुछ बोलकर गंगू वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन चमेली गंगू को अपने डैड से मिलाने के लिए लेकर जाती है, पर गंगू अपने डैड का ही जूता पहनकर वहाँ से चला जाता है और अपने जूते को वहीं छोड़ देता है ताकि वो इसी बहाने से यहाँ और आ सके। फिर अगले ही दिन वो अपने डैड के घर जाता है और कल उसकी मॉम चमेली के एक म्यूजिक शो है। इसके बाद गंगू वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि डैड काफी अच्छे हैं। फिर अगले दिन चमेली म्यूजिक शो में जाती है। तब वो गंगू और उसके डैड को भी देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि गंगू उन दोनों का बच्चा है। अब ये सब कुछ सुनकर गंगू का डैड उसके पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारकर गंगू को अपना बेटा समझ लेता है। अब ये थप्पड़ गंगू को क्यों मारता है इसका कारण तो सिर्फ भुवन बाम को ही पता है। अब जिसके बाद दोनों चमेली का डांस देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यदि वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।